हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करेंगे 7 फरवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में। संडे है आज। सो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो दे देता हूँ। जो टेलीग्राम चैनल बैन हुए थे तो उसके रिगार्डिंग मैं इन्फो देना चाहता हूँ थोड़ी सी पहले। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देता हूँ आप उसके ऊपर ध्यान रखें। आप ऐसे कमेंट में ध्यान ना रखें कि सर ये नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे तो ऐसे कमेंट मत करो, बिकॉज़ ये ऐसे कमेंट यहाँ पे नहीं करते होते। आप शार्प बनो थोड़ा सा और जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करो। बस चुपचाप फॉलो किया करो। ऐसे नहीं कि आप हर एक चीज़ बोल के बताओ और हर एक का आंसर देना मतलब कि मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज़ इतने कमेंट्स आते हैं और टेलीग्राम पे इतने होते हैं। तो बिकॉज़ मुझे अपने भी कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, काम होते हैं, मुझे भी पढ़ना होता है, मैं भी तैयारी करता हूँ। सो इसलिए हर एक कमेंट का आंसर तो नहीं दे पाता, लेकिन मैं हाँ सॉल्यूशन हर एक चीज़ का करूँगा, ये आपसे वादा है। और मैं करता भी हूँ, बिकॉज़ आप एक तो फॉलो नहीं करते और बाद में वो लिंक जो है मैं रिवोक कर देता हूँ, फिर आप कहते हैं लिंक नहीं मिलेगा और कुछ जो लिंक हैं वो बैन हो जाते हैं। तो इसलिए आप ना बस जो मैं बताता हूँ ना आप उसको फॉलो करो ताकि आपको सब कुछ मिलता रहे। और आप टेलीग्राम चैनल को इसको ऑफिशियल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ये देखो आपको हर एक न्यूज़ जो है आपको मिलेगी। अब इसको कैसे सर्च करना है? अब इसको सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूपीएससी एजुकेशन प्लस 73 लिखना पड़ेगा टेलीग्राम में सर्च करके। तो वहाँ पे अजय सिंह ऑफिशियल आएगा लिखा हुआ। ऐसे मेरे वाले जो भी चैनल हैं उन पे ये मार्क्स होगा। वैसे आजकल कॉपी करने लगे तो कोई मुझे पता नहीं, लेकिन ये मार्क ज़रूर होगा, तो इसको नोट कर लें आप। और साथ में ये जो टेलीग्राम लिंक है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हैं यूपीएससी एजुकेशन प्लस 73। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ कुछ सेकंड के लिए मिलेगी जो आप चाहते हो, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता उसको। तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लिया करें। और न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इन्फो मिलेगी, एनालिसिस आपको यहीं पे मिलेगा और जो यूपीएससी का मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आप ज़रूर ज्वाइन करें। ये देखो ऑफिसर की जो है पिक लगी है इसके ऊपर, ये ऑफिशियल अकाउंट है अपना। सो इसके ऊपर जो है आप ज्वाइन करें। अभी तक तो ऑफिशियल है, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। सो इस तरीके से आपको जो है ज्वाइन करना है, तो सब ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं आज के एनालिसिस पर। आज के एनालिसिस में कौन सी न्यूज़ है? फर्स्ट न्यूज़ है जो आपको पता है फार्मर प्रोजेक्ट क्या फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर न्यूज़ है। सो आपको पता है जैसे कि जो 3 जो फार्म लॉज आए हैं उनको जो है रिपील करवाना चाहते हैं जो ये फार्मर्स हैं। तो उसके लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी और 26 जनवरी को आपको देखने को मिला था क्या हुआ था। सो अब इन्होंने चक्का जाम किया था। चक्का जाम में क्या हुआ था, जैसे 26 जनवरी को हुआ था वैसे कोई भी इशू नहीं हुआ। इसको लेकर चक्का जाम को इन्होंने पीसफुली जो है किया, अपना जो प्रोटेस्ट वगैरह है। सो काफ़ी अच्छे से जो प्रोटेस्ट हुआ इनका। सो पीसफुली प्रोटेस्ट का जो हमें राइट है संविधान में भी, और जो इन्होंने किया था। सो ये वैसे न्यूज़ है, इसको अपने इतनी कवर नहीं करेंगे, बिकॉज़ जो मेन जो इसमें है वो फार्म लॉज के बारे में है, जो कि आपको पता होगा, याद हो गया होगा अब। सो चलते हैं अपनी जो आगे वाली न्यूज़ है। आज वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो पीछे की जो न्यूज़ रही हुई है वो भी मैं कवर कर लूँगा जल्दी। आप देखते रहें बस, जल्द आपको जो है मैं एक्टिव मिलूँगा इस पर। सो नीति आयोग सीक्स टू ट्रैक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन वर्डिक्ट्स। सो नीति आयोग क्या है? अब आपको पता है नीति आयोग जो है बॉडी वो बनी है 2015 में। 2015 जो है तब ये बनी है नीति आयोग। उससे पहले क्या था? नीति आयोग से पहले क्या था? नीति आयोग से पहले था प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन क्या करता था? जैसे जो नीति आयोग काम करता है वैसे प्लानिंग कमीशन काम करता था। अब जो गवर्नमेंट बनी नरेंद्र मोदी जी की, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी, उन्होंने जो है 2015 में इसको चेंज करके नीति आयोग उसका नाम जो रख दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया है नीति आयोग ने? सो नीति आयोग कहती है जो भी मतलब कि अब जो लॉस इकोनॉमी को, उसके लिए हम एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। जो एपेक्स थिंक टैंक है, एपेक्स जो थिंक टैंक है अपना कौन सा है? नीति आयोग। सो नीति आयोग इसके ऊपर ध्यान देगी और इकोनॉमी के लिए जो अच्छी जो पॉलिसी जो प्लान बनाएगी इसके लिए। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा उन पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे ये जो अपना जब लॉकडाउन लगा था, जब कोविड चल रहा था, तो चल रहा है। सो लॉकडाउन जब लगा था तो उसमें काफ़ी जो इम्पैक्ट पड़ा था, जो रोज़गार पे इम्पैक्ट पड़ा था और जो पीपल हैं जो बेरोज़गार हो गए थे उनके ऊपर ध्यान देगी। और जो इससे मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर
उन पे ध्यान देगी और उनके लिए अच्छी जो प्लानिंग है बनाएगी। सो उसके बारे में ये जो है न्यूज़ है। सो नीति आयोग ने जो है ध्यान दिया है इसके ऊपर। सो ऑब्स्टेकल कोर्स, इसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे अपने, कोई है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। चलते हैं अपने आज की न्यूज़ पे। आज जो है काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आई हैं। सो उसके बारे में अपने देखेंगे FSSAI। अब आपको पता है FSSAI के बारे में थोड़ा सा। FSSAI क्या है? ये अप्रूवल देती है कि ये मतलब कि खाने पीने में क्या अच्छा है क्या नहीं। उसके ऊपर FSSAI का मार्क आपने देखा होगा ज़रूर। आशीर्वाद जो आटा होता है उसके ऊपर भी मार्क जो है इसका आता है। सो ये आपने मार्क वगैरह देखा होगा इसका। सो अब इसमें क्या किया है, इसमें जो FSSAI है, FSSAI क्या है? फूड जो प्रोडक्ट है उसको जो अप्रूवल देती है कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए, और उसके लिए जो नियम विनियम बनाती है कि इसके अंदर मतलब कितना ट्रांसफैट या कुछ भी जो प्रोटीन वगैरह जो डालना चाहिए। सो अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपको बीच में न्यूज़ आई थी कि इन्होंने जो ट्रांसफैट कम करने का जो है प्लान बनाया था इन्होंने। तो ट्रांसफैट जो एसिड है वो कम करने का इन्होंने प्लान बनाया था। इन्होंने कहा जल्दी लागू करेंगे, जनवरी ये जो 2022 तक है लागू करेंगे ये। अब इन्होंने कंटेंट कितना बताया, 2% से भी कम होना चाहिए कंटेंट, ऐसा इन्होंने बताया है। सो अब मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये देखिए, अब यहाँ पे जो ये देखिए ये लिखा हुआ। सो 2% से मतलब कि कम होना चाहिए जो भी ट्रांसफैट है। अब इससे क्यों मतलब कि ऐसे कह रहे हैं कि कम होना चाहिए? ऑयल वगैरह की जो तली हुई चीज़ें होती हैं, अब जो ट्रांसफैट होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, जो कि मतलब कि हर कोई डाल देता है उसके अंदर। तो ये 2% से भी ज़्यादा मतलब कि कम होना चाहिए, ये अपने फूड प्रोडक्ट्स हैं। सो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, इससे आपको पता है WHO की एक रिपोर्ट से जोड़ के देखते हैं अपने। WHO की रिपोर्ट आई थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें मतलब कि क्या दिया था, जो कि ज़्यादा जो डेथ्स वगैरह देखने को मिलती है, 5 लाख से भी ज़्यादा जो डेथ देखने को मिलती है वो किससे मिलती है? ट्रांसफैट से। सो इन जो डेथ्स को है कम करने के लिए, और जो ह्यूमन की हेल्थ है वो मतलब कि सेंटर का इशू हो गया है अब की बार, तो उसको जो है जो ये अपनी हेल्थ है, हेल्थ सही रहे सभी की, और हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको पता है जैसा कि। सो इसीलिए जो है ये कर रहे हैं प्रयास, जिससे कि ट्रांसफैट कम हो, और ट्रांसफैट कम होगा तो ह्यूमन हेल्थ में इम्प्रूव देखने को मिलेगा, तो इंडिया की जो हेल्थ रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। सो उससे जो है ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो FSSAI क्या है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। FSSAI एक जो फूड अप्रूवल देती है, उसके ऊपर मार्क होता है कि इसमें कितने कंटेंट इसमें फॉलो किया गया है, ये खाने में अच्छा है या नहीं है, कितना अपने को खाना चाहिए, बॉडी को कितना चाहिए, ये सब जो है FSSAI करती है। FSSAI जो बॉडी है, और बाहर से कोई खाने का सामान आया उसके ऊपर चेकिंग जो है, जो कोड वगैरह है वो FSSAI ही करती है। सो FSSAI के बारे में ये जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो फैटी एसिड है ये किस में मिलता है, जैसे बैक्ड फ्राइड फूड्स वगैरह हैं उनमें मिलता है देखने को, और इससे मैंने बताया था जो WHO की रिपोर्ट आई थी उसमें 5 लाख से ज़्यादा जो पर ईयर डेथ होती हैं वो किससे होती है? ट्रांसफैट से। सो इसको कम करने को चाहिए, बिकॉज़ एक आपको पता होगा जैसे ये हार्ट डिजीज़ वगैरह होते हैं आजकल, ज़्यादा पेशेंट जो देखने को मिलते हैं। सो हार्ट डिजीज़ का जो केस है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफैट से। सो ट्रांसफैट से ही ये होता है हार्ट डिजीज़। अगर ट्रांसफैट कम खाएंगे तो हेल्थ जो है अच्छी मिलेगी, जो घुटनों वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सभी इसी से होती है। सो इसलिए जो है ट्रांसफैट का जो नियम बनाएंगे ये, और ये नियम कब से लागू होगा? ये नियम लागू होगा जनवरी 2022 तक। जनवरी 2022 तक ये फोर्स में आएगा। सो ये जो है ध्यान में रखेंगे आप, FSSAI न्यूज़ में है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले न्यूज़ पे। वैसे इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, सो इसको स्किप करेंगे अपने, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने चलेंगे डायरेक्ट एडिटोरियल, आ जाएगा नहीं, संडे है आज साइंस एंड टेक का जो पेज है देखने को मिलता है अपने को। सो चलते हैं अपने आगे वाले पे। अब इस पे जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 1 की न्यूज़ है ज़्यादातर, पेज नंबर 1 की न्यूज़ है ज़्यादातर, ये देखिए। सो इसमें जो है कल चक्का जाम हुआ था वही है, कोई है नहीं खास। इसको ये पॉलिटिकल वगैरह न्यूज़ अपने काम की नहीं है। ये जो है न्यूज़ काम की है पेज नंबर 7 पे, जो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब इसमें क्या है आपको पता है, हैकर्स ने फ़ोन डाटा लीक किया है। किसका लीक किया है? आर्मी पर्सनल्स का, जम्मू एंड कश्मीर में।
अब ये किसके थ्रू किया है? भारतीय एयरटेल के थ्रू। लेकिन भारतीय एयरटेल ने मतलब जवाब दिया है कि ये हमने मतलब कि नहीं किया है और हमारी तरफ से देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो डाटा हैक हुआ है वो काफ़ी प्रॉब्लम का इशू बन चुका है। आर्मी पर्सनल्स का जो डाटा हैक हुआ है, अब ये किया किसने है? ये एक रेड रैबिट नाम की जो टीम है उसने किया है। अब ये रेड रैबिट नाम की जो टीम मतलब कि देखने को मिला है, 2 मिनट, ये रेड रैबिट, ये यहाँ पे देखेंगे आप, रेड रैबिट नाम की जो टीम है उन्होंने ये काम किया है। ये देखिए, ये जो नाम है रेड रैबिट टीम, उन्होंने ये जो किया है काम, सो हैक्ड किया है इन्होंने। क्या किया, क्या हैक्ड किया है? इंडियन वेब साइट्स जो है हैक्ड किए हैं, उनके ऊपर जो डाटा डाल दिया है आर्मी पर्सनल्स का। इंडियन जो वेबसाइट्स हैं और जो वेब पेज हैं उनसे ये डाटा डाल दिया है। सो ये एक न्यूज़ जो देखने को मिलती है। आजकल साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है, जो इंडिया जो है टॉप पे है साइबर में, सो इसलिए इनको जो है प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। सो जल्दी जो इससे क्या जोड़ के देखेंगे, इससे जोड़ के देखेंगे आप जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी लेके आ रही है? गवर्नमेंट अभी डिस्कस चल रहा है कि जो है ये इन पे जो ट्विटर हैं, जो भी साइबर अटैक वगैरह देखने को मिलते हैं, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आपको नाम देखने को मिलता है वो लेकर आएगी। उसके थ्रू ही ये कंट्रोल होगा सब कुछ। जो है गवर्नमेंट डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएगी, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सो उससे जोड़ के देख सकते हैं आप इसको। अब जो आगे चलेंगे पेज नंबर 8 पे। सो इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये किन्होंने कहा है? ये जयशंकर जी ने कहा है, इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है? बिकॉज अपने यहाँ पर जो SSI जो है इंस्टीट्यूट, वो है SSI इंस्टीट्यूट। क्या है? पुणे बेस्ड वो इंस्टीट्यूट है, वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन्स का, वो है। सो FSSI क्या जो अपना ये SSI है वो है। और बहुत सी मतलब इंडिया जो है वैक्सीन प्रोड्यूस करता है काफ़ी, इसलिए जो है अब जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है इंडिया। सो ये देखने को ये किन्होंने कहा है? ये S जयशंकर जी ने कहा है। जो इनके अकॉर्डिंग जो है अब हमें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए ज़्यादा, बिकॉज जो हेल्थ है प्रायोरिटी है। सो उसके ऊपर जो है बात देखने को मिली है ये इनकी। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, हेल्थ से ही लेकर है। अपने आगे चलेंगे डायरेक्ट न्यूज़ पे, आगे वाली पे। सो आगे जो है सेकंड डोज, आपको पता है जो ये फर्स्ट डोज दी जा रही थी, कब से स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम? जो स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। 16 जनवरी से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था है वैक्सीनेशन का। और इसमें वैक्सीनेशन किन का किया गया था? जो 5.6 हेल्थ केयर जो वर्कर हैं, 5.6 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनका जो है डाटा क्या, इनका जो है ये अपना वैक्सीन लगाई गई थी इनको। और जो सेकंड, अभी तक ये आप ध्यान में रखना कि अभी तक जो फर्स्ट डोज नहीं दी गई, फर्स्ट डोज दी गई है, सेकंड डोज नहीं दी गई है। सो सेकंड डोज जो है अब जल्दी दी जाएगी। सो इसका जो दिन डिसाइड किया है इन्होंने, ये फरवरी जो 13 की है, मतलब वैलेंटाइन से एक दिन पहले, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले जो है ये देंगे सेकंड डोज। सो फर्स्ट प्रायोरिटी किनको है? हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स। और जो सेकंड प्रायोरिटी है वो 50 ईयर से जो ज़्यादा के हैं उनको है। सो ये देखने को मिलेगा आपको। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे कौन सी न्यूज़ है? वैसे म्यांमार इशू आज ज़्यादा है, अपना थंबनेल भी इसी से लगा हुआ है, इसी के रिगार्डिंग। सो एक ये देखेंगे न्यूज़ अपने डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ है अपनी। सो इसमें क्या है? KA226T, 6T नहीं है वो, 6T फॉर टेलीफोन वाला है, T फॉर टेलीफोन वाला 6T है। सो जो KA226T है वो रिप्लेस किया, उसके थ्रू रिप्लेस किया जाएगा किनको? जो ओल्ड एज के जो अपने ये चीता वाले हेलीकॉप्टर हैं उनको, बिकॉज काफ़ी एज हो चुकी है इनको और जो डिफेंस सिस्टम है उसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं है। सो उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज डिफेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। सो अब क्या करेंगे? अभी जो ये KA226T है ये रिप्लेस करेगा। ये रिप्लेस किनको करेगा? जो अपने एजिंग हेलीकॉप्टर हैं चीता और चेतक को, चीता और चेतक का जो फ्लीट है उसको जो है रिप्लेस करेगा। इससे क्या होगा? इससे जो मॉडर्नाइजेशन है अपने डिफेंस सिस्टम का वो देखने को मिलेगा। सो ये काम होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उसके द्वारा। अब ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। सो देखेंगे अपने आगे वाले में।
सो अपने देखते हैं आगे वाली न्यूज़। अब क्या है, म्यांमार का इशू जो है, आपको पता है प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है और जो इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला है म्यांमार में। सो ये न्यूज़ अपने आगे वाले जो बड़ी न्यूज़ आई हुई है लास्ट वाले पेज पे वो कवर करेंगे, देखते रहना वीडियो को। सो उसमें मतलब काफ़ी अच्छी पूरा बताया है कि आखिर ये क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों मिलिट्री coup जो देखने को मिला है उसके अंदर जो अपने हैं डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं पहले जो बाकी के आर्टिकल हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। चाइना ने अप्रूव कर दी है सेकेंड वैक्सीन। अब कौन सी है सेकेंड वैक्सीन? उनकी सिनोवैक। सो इन्होंने ट्रायल वगैरह कर लिए हैं और ये वैक्सीन सेकंड वैक्सीन जो है इन्होंने अप्रूव कर दी है, ये देखने को मिली है खबर। सो अपने चलते हैं अब आगे, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी। इंडिया इंटरनेट स्टार्टअप, इंडिया जो है इंटरनेट स्टार्टअप में आगे बढ़ रहा है काफ़ी, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी है और इंडिया में जो है जो ये सोशल मीडिया वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं, सो नेट का यूज़ काफ़ी होता है। सो इंडिया जो है इस पे जो स्टार्टअप में है काफ़ी आगे है इंटरनेट से रिलेटेड। सो ये साइंस एंड टेक वाले पेज पे ये डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी पक गए हैं ये आर्टिकल जो पढ़ पढ़ के। कोविड अब इसमें कुछ नहीं है। अब चलेंगे अपने आगे वाले में। अब इसमें जो है ये न्यूज़ जो है आगे वाली न्यूज़, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, इससे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है ये। सो वाटर स्कैरिसिटी लाइकली इन द हिमालयन कैचमेंट इफ़ वार्मिंग कंटिन्यूस। सो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो हिमालयन में जो स्कैरिसिटी है वाटर की वो भी देखने को मिलेगी। वो देखने को कब मिलेगी? गर्मियों के दिन में। गर्मियों के दिन में वैसे देखने को नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज गर्मियों के दिन में आइस जो है पिघलती है, सो देखने को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? बिकॉज क्या हुआ है, एनवायरनमेंट इश्यूज़ की वजह से। सो इसके बारे में देखेंगे अपने। ये देखिए हिमालयन की जो पिक है, ये मैं पिक दिखा देता हूँ आपको। सो ये हिमालयन की पिक है, ये वाइट स्नो पैक्स जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए वाइट स्नो पैक्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे। सो ये देखिए वाइट जो स्नो पैक हैं वो दिख रहे हैं आपको, ये हिमालयन की पिक है। सो अब ये देखिए, अब चलेंगे अपने आगे अपने वाली न्यूज़ पे। सो इसमें क्या बताया गया है, जो हिमालयन में जो स्नो पैक्स दिख रहे हैं, ये ग्लेशियर्स, ये पिघलते हैं तभी अपने को पानी मिलता है। अब इसमें क्या, ये जो अपने इंडिया है, नेपाल है, चाइना है, अपने किन पे टिके हुए हैं? अपने जो काफ़ी डिपेंड हैं वो हैं, इन पे डिपेंड होते हैं अपने। जो हिमालयन से रिवर वगैरह निकलती हैं, हिमालयन से रिवर कौन कौन सी निकलती हैं आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र वगैरह हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो निगर, जो इंडस जो रिवर वगैरह हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो हैं हिमालयन रीजन से निकलती हैं। सो इसके रिगार्डिंग अब क्या हुआ है, ये हिमालयन जो हाइड्रोलॉजी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। इफ़ेक्ट कैसे हो रही है? बिकॉज जो ये इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो देखने को मिल गए हैं। अब इससे क्या होगा? अब ये देखिए आप, अब यहाँ पे जो है जो ये स्नो पैक्स दिख रहे हैं, अब इसमें ये रिपोर्ट आई है जो चेक किया इन्होंने। सो 15 to 70% जो एनवायरनमेंट से जो पानी मिलता है वो कम हो जाएगा, 15 to 70%। बिकॉज अब क्या हुआ है, अब पानी तो मिलेगा लेकिन जैसे आइस पिघलती रहती है तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जैसे अब ज़्यादा आइस है तो पानी ज़्यादा मिलेगा, आपको पता है। जैसे ज़्यादा जो आइस वगैरह है तो पानी पिघल के ज़्यादा मिलता रहेगा। अब जैसे कम रह गई, मान लो जैसे बिकॉज गर्म दिन बढ़ते जा रही हैं, अब गर्मी जो है काफ़ी बढ़ रही है। सो अगर ये गर्मी बढ़ती रही तो अब क्या होगा, जैसे ये आइस है तो अब ये आइस का घनत्व जैसे कम हुआ, वॉल्यूम जो कम हुआ तो आयतन जो कम हुआ इसका, सो उससे क्या होगा, जो पानी भी थोड़ा मिलेगा। तो ये जो है देखने को मिला है, ये इसमें रीज़न बताया जा रहा है। जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो रहा है, ग्लेशियर्स का जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो रहा है, उसकी वजह से जो है ये देखने को मिल रहा है। सो वॉल्यूम जो है श्रिंक हो रहा है, ये देखिए आप, वॉल्यूम जो है श्रिंक हो रहा है। जैसे अब जो बड़ी बर्फ़ है उससे पानी जो ज़्यादा मिलेगा, अब जो जैसे ये पिघलती जाएगी, जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो अब इसका जो आकार है वो भी श्रिंक होगा। अब इसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, फिर वॉल्यूम श्रिंक होगा। पहले तो ज़्यादा पानी मिलता था इससे, ये जो आइस का टुकड़ा है इससे ज़्यादा पानी मिलता था, अब जो है ये छोटा रह जाएगा तो इससे जो पानी भी कम मिलेगा। सो वाटर स्कैरिसिटी जो देखने को मिल सकती है हिमालयन रीजन में, ये जो है बताया गया है इसके अंदर। सो वॉल्यूम जो स्कैरिसिटी है वो देखने को मिल सकती है। डिकोडिंग हाउ कोरोना वायरस म्यूटेट्स।
सो इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस कैसे जो म्यूटेट करता है और जो कोरोना जो है उसमें कैसे जो है म्यूटेंट हुआ है। अब ये जो आप पिक देख रहे हैं, अब जैसे कोई भी वायरस है जो म्यूटेंट हो जाता है तो जो उससे है इन्फेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उससे काफ़ी जो है वो पहले से ज़्यादा जो पावरफुल हो जाता है, इसलिए जो है। लेकिन अपनी जो वैक्सीन है, आपको पता है जो अपनी वैक्सीन है कौन सी, कोवावैक्सीन और जो है कोविशील्ड, वो उसमें से जो कोवावैक्सीन जो है वो इस वायरस को म्यूटेंट को जो है रोक सकती है। यूके में भी उसका जो ट्रायल है किया गया है, जिससे कि इस म्यूटेंट को जो है देखने को रोकने में मदद मिली है। अब इसमें क्या चेंज हुआ है, म्यूटेंट कैसे चेंज होता है किसी भी वायरस का। म्यूटेंट अब कोरोना वायरस का कैसे चेंज हुआ है, इसकी शेप ऐसी है, आपको पता है इसकी शेप ऐसी है। अब इसमें जो चेंज देखने को मिला है, जो चेंज इसमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है ये इसके जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं। अब इसके म्यूटेंट में जो चेंज देखने को मिला है, जिससे कि ये ज़्यादा पावरफुल हो गया है, सो ये देखने को इसमें मिला है। सो अपने चलेंगे अपने वाले पेज पे, सॉरी स्क्रीन पे आगे थे। सो अब देखेंगे अपने आगे वाले पे, ये ऐसे म्यूटेंट चेंज होता है किसी भी वायरस का। सो आपको ये पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का जो है आया है पेज, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे ट्विटर इंपॉर्टेंट है, ट्विटर इंपॉर्टेंट क्या न्यूज़ में है, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, जैसे जो भी सोशल मीडिया है। अब ये जो किससे जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से, बिकॉज अब गवर्नमेंट जो है अवेयर हो चुकी है, वो चाह रही है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है लेके आया जाना चाहिए, बिकॉज जो अब कंट्री को है उसकी ज़रूरत है इस जो है सोशल मीडिया पे जो लगाम लगाई जा सके सोशल मीडिया जो है उस पर। सो आज ये इशू जो है, अपने इस इशू को देखेंगे। इम्पोर्टेंट इशू है ये, जो म्यांमार में चल रहा है। आपको पता है म्यांमार में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। किसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे मिलिट्री कूप हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है। मिलिट्री वालों ने कहा है कि हम शासन करेंगे। मिलिट्री वालों ने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये देखने को क्यों मिला है। सो अब क्या है, एक जनता जो है देखने को टर्म मिल रही है। जनता टर्म क्या होती है, सो इसके बारे में देखेंगे। अब जो जनता है, जैसे कोई भी आर्मी या कोई भी फोर्सफुली जो किसी को कंट्रोल करे, सो उसको कहते हैं जनता। सो वो जनता होती है। सो अब इसमें क्या हुआ है, अब आपको पता है ये जो लीडर की ये पिक जो है ये आंग सान सू की है। आंग सान सू की कौन है, इनको पहले जो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किसके लिए मिल चुका है इनको नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है आंग सान सू की को। और इन्होंने शायद कुछ इशू हुआ था, उस पर लौटा भी दिया था इन्होंने वापस नोबेल, शायद ऐसा कोई इशू देखने को मिला था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो म्यांमार में इशू चल रहा है उसके ऊपर क्या हुआ है, कि ये जो एक जो पार्टी है NLD करके एक पार्टी है, उसकी जो है प्रेसिडेंट, उसकी जो लीडर थी वो कौन थी, आंग सान सू की। NLD करके एक पार्टी है, उसकी लीडर कौन थी, आंग सान सू की। जो आप पिक देख रहे हैं ये आंग सान सू की है। अब आंग सान सू की उसकी जो लीडर थी, अब नवंबर में जो चुनाव हुए थे म्यांमार में, उसमें क्या हुआ, उसमें चुनाव में आंग सान सू की जो है जीत गई, और जो जीत गई और कंट्रोल भी कर रही थी इसको, म्यांमार को। सो काफ़ी अच्छा रेगुलेशन वगैरह सारा कुछ चल रहा था, जैसे चलता होता है किसी भी देश में। सो फिर बाद में क्या हुआ, आर्मी जागी, आर्मी ने मिलिट्री जो है वहाँ की वो जागी। उन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पे गलत क्या हुआ है वहाँ पे। सो उन्होंने कहा है कि जो ये इलेक्शन है वो गलत हुए हैं, इनमें धांधलीबाजी हुई है, इनमें धोखाधड़ी वगैरह जो हुई है, जो नॉर्मल नाम लगते रहते हैं वो हुए हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ टाइम तक देखा, बोलते रहे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अचानक से तख्ता पलट कर दिया और इन्होंने कहा कि हम राज करेंगे। सो ये जो कंडीशन देखने को मिली है, ये म्यांमार में पहली बार की नहीं है। म्यांमार में पहले भी जो 1962 का अपने तो यहाँ पे युद्ध चल रहा था, लेकिन 1962 में मतलब कि कंडीशन भी ये देखने को मिली है।
1962 जो है, इसमें भी एक कंडीशन देखने को मिली है और काफ़ी बार मिलिट्री कूप हो चुका है म्यांमार के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है वो निकल सकता है, जो सभी कंट्रीज़ वगैरह हैं, जितनी भी कंट्री हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो आएँ और वो बातें करें, इनका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करें और इनसे बातें करें, ताकि ये जो इशू है ये सॉल्व हो सके, रिज़ोल्व किया जा सके इसको भी। सो उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, सभी कंट्रीज़ को इकट्ठा होने की ज़रूरत है इसके ऊपर, ताकि जो म्यांमार का इशू है वो भी सॉल्व हो सके। और म्यांमार से अपने काफ़ी अच्छे संबंध है, ऐसे इतने बुरे संबंध नहीं है। और आपको पता है आज़ादी से पहले का ये शायद 1914 के से पहले ये शायद अपना ही शायद क्या था ही अपना ही पार्ट, बर्मा जिसको कहते हैं म्यांमार। सो अपना ही पार्ट था ये भी पहले। आपको पता है इंडो बर्मा युद्ध देखने को मिलेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर। सो ये भी अपना ही पार्ट था पहले, इससे भी अपने काफ़ी अच्छे संबंध है जो म्यांमार से हैं। सो ये जो है इशू चल रहा है म्यांमार के अंदर। अब आपको पूरी बात जो है म्यांमार की समझ आ गई होगी, मेरा मानना है, शायद समझ आ गई है आपको। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यूज़ तो पूरी हो चुकी है। अब जो रहते हैं एडिटोरियल, जो इम्पोर्टेंट पिछले दिन के जो एडिटोरियल रहते हैं वो डिस्कस कर लेंगे अपने, जल्दी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी अपने, बिकॉज़ आज मैं स्टार्ट करूँगा वीडियो बनाना, तो देखते हैं। और वीडियो को देखा करो भी, ऐसे सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता अकेला कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, हाँ ठीक है चल गया काम, सब्सक्राइब कर लिया, ऑल नोटिफिकेशन पे कर दिया, इतना ही काम नहीं होता, उसको देखना भी होता है। तो देखें भी गाइस एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने भी इस चैनल को बड़े लेवल पर लेके जाएंगे ताकि आपके लिए और अच्छे से काम कर सकें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की वीडियो में। सो बने रहें हमारे साथ।